जंग लगे लोहे का पारस कुछ कर नहीं पाता। जरा रगड़ लीजिएगा अपने मन को, जंग उतार लीजिएगा। और ये जो नवरात्रे की साधना है ना, ये मन पे लगी जंग उतारने की साधना है। ये बुद्धि जो कुंठित हो गई है, उस कुंठा को दूर करने की साधना है। 9 दिन तक तप, त्याग, तितिक्षा, वाणी का दुरुपयोग मत कीजिएगा, अपनों पे क्रोध मत कीजिएगा, किसी की निंदा मत कीजिएगा। और स्मरण रखिएगा कि किसी और जगह किए गए पापों का प्रायश्चित तीर्थ पर हो जाता है, पर तीर्थ में किए गए पापों का प्रायश्चित कहीं नहीं हो सकता। स्मरण रखिएगा, धाम में रहने वालों की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। पर निंदा का सुख मिलता तो बहुत है, चटकारे ले लेके करते हो। अगर मुर्दे के सामने भी उसके पड़ोसी की निंदा करो ना, तो एक बार तो उठ के बैठ ही जाएगा कि यार जरा बताना, दोबारा ढंग से सुना नहीं। इतना मजा आता है। साधुओं को ब्रह्मानंद नहीं इतना आता जितना दुनिया को चुगली सुनकर, चुगली करके मजा आता है। चुगली चुगली गेम, मजा आ गया। ये नहीं पता कि कितनी बड़ी पुण्यों की पूंजी नष्ट कर ली। ये नहीं पता कि शरीर छूटने के बाद की जो यात्रा है ना, उसके लिए कुछ पूंजी चाहिए होती है। सामान इकट्ठा किया कि नहीं? टूटे टुकड़े, फटे कपड़े, चिथड़े, खराब हो गया सामान, टांडों पे टांगे रहते हो। लेकिन इस शरीर के छूटने की बाद की यात्रा का सामान इकट्ठा किया कि नहीं? पूंजी है पल्ले की नहीं? पुण्यों की पूंजी को नष्ट करने वाले महामूर्ख होते हैं। ऐसी मूर्खता धारण मत करिएगा। किसी की निंदा, चुगली, किसी की अपमान में सुख लेना उचित नहीं होता। ये अंतःकरण प्रदूषित, दूषित अंतःकरण का लक्षण है। हमने तो सठों को भी सुधरते देखा है संतों के चरणों में, डाकुओं को साधु बनते देखा है भैया। ऐसी घोर अपराध करने वाले लोगों के भी जीवन बदलते देखे सत्संग के प्रभाव से। मैंने सोचा चलो श्री राम जी के चरणों का चिंतन करेंगे। उनके चरणों का चिंतन हमारे अंतःकरण की शठता को दूर करेगा, दुष्टता को दूर करेगा, कपटता और कुटिलता को दूर करेगा, हमें पवित्रता देगा, सद्मार्ग देगा, सद्व्यवहार देगा, सद्विचार देगा, सद्प्रेरणा देगा, सद्कर्म करने की सामर्थ्य देगा। तो जीवन धन्य हो जाएगा, कृतार्थ हो जाएगा। प्रभु राम की उस चारु चरितों का चिंतन करना है और नवरात्रों की साधना करनी। संकल्प लेकर करिएगा। 9 दिन तक ब्रह्मचर्य व्रत का धारण कीजिएगा। 9 दिन तक अभक्ष्य का भक्षण नहीं करना। तामसिक भोजन का भक्षण नहीं करना। शरीर शुद्ध हो जाएगा और गंदे विचार अंदर आए उनको निकालिए, हटाइए। डिलीट करते हो ना, तो ब्रेन को डिलीट करना आता है कि नहीं? अंदर जो गंदे विचार है उस पर डिलीट मारो ना। ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है, निकलो यहां से, निकलो यहां से। कैसे होगा ये? जिसके हृदय में हरि सुमिरन होगा उसका सफल क्यों ना। निकाल पाओगे? आप कहोगे दीदी माँ ऐसे नहीं निकाल पाएंगे, कोई कुछ झाड़ू पोंछा बता दो। तो झाड़ू पोंछा है भगवान के नाम का सुमिरन। पोछा लगाओ, जगत पर पोछा लगा दो, ठीक है ना? डिलीट करना आता है कि नहीं? लीपना आता है? आंगन आता है? तो अंतःकरण को भी लीप दो। सुमिरन, सतवचन, सत्संग,